देख सकते हैं परिवार में किस प्रकार की कोहराम मच गई है। देखिए, एक शिक्षक जो सरकारी कामों को लेकर दिन रात परेशान था, जिसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। और हमारे मित्र का जो मृत्यु हुआ है वह इसी के कारण हुआ है कि बूथ नंबर 4 का ये बीएलओ भी थे। लगभग वहां बोल रहे थे कि 11 या 1200 वोटर है, कैसे 20 दिन में वो कर जाएंगे, जिसके कारण उनको रात भर नींद नहीं आता था। 2 दिन से कह रहे थे कि 2-3 दिन से हमको नींद नहीं आ रहा है, और जिसके कारण आज उसका असामयिक पदाधिकारी के दबाव के कारण इनका हार्ट अटैक हुआ और मृत्यु हुआ है। न जाने अगर सरकार इसको वापस नहीं लिया शिक्षकों से, हमारे कितने मित्र, हमारे कितने सहायक, कितने हमारे शिक्षक असमय काल के मुंह में चला जाएगा। भी इस तरह क्या कहेंगे? बहुत दुख का विषय है सर। मैं भी उन्हीं विद्यालय में कार्यरत हूँ, प्राथमिक विद्यालय निर्भापुर, जो झंझारपुर प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। कल शाम में हम लोग जब स्कूल से आउट हुए थे तो उस समय बहुत अच्छा, आज तक गणेश प्रसाद यादव जी को किसी प्रकार का कोई दुख समस्या, ना घाव, ना कहीं कभी बुखार, न कोई जुकाम, किसी प्रकार का उनको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं था। आज लेकिन आए दिन जो है विभाग के द्वारा जो है बीएलओ के काज, वहाँ प्रभारी भी थे अपना क्या कहते हैं उसी विद्यालय में अपना प्रभारी के पद पर, और बच्चों के प्रेशर इधर से आए दिन जो है अभी जो है विभाग के द्वारा कहा गया है कि बीएलओ के काम जो है 20 दिनों में शॉर्ट टाइम में उनको जो है क्लियर करके देना है। जो है उसके लिए सारे दिन जो अपना विद्यालय से अटेंडेंस बना करके सारे दिन कल जो है अपना फील्ड वर्क कर रहे थे। शाम में जब हम लोग टाइम आउट हुए तो बहुत अच्छा थे, सब लोग टाइम आउट होकर विद्यालय से निकले तो उसी दरमियान पता चला कि जो वीडियो मैम आई हुई है साइड विजिट के लिए, जो बीएलओ के काज से लोग निकले हुए हैं, तो काको में उनका कहीं भेंट मुलाकात था, तो उसके बाद वो चले आए, लेकिन तब तक वो स्वस्थ थे, उनको कुछ नहीं हो रहे थे। हाँ, लेकिन मैंने जो चेहरा पर देखा वो मानसिक तनाव जरूर देखा सर। अच्छा, और कल के समय में। अच्छा, मानसिक तनाव मतलब जो ये बीएलओ काज को लेकर के कितने दिनों से आप लोग देख रहे थे? नहीं, उनके सर पर देखिए वैसे आम होता है, कोई बात नहीं है, बच्चों के लेकर के अपना जो है ऑफिशियल वर्क को लेकर इतना प्रेशर नहीं होता है, लेकिन जो बीएलओ काज को लेकर के पिछले 3-4-5 दिनों से देखा गया, अभी जो चल रहा है वो इनको देखते थे एकदम विद्यालय आते थे, हमको ये रिपोर्ट देना है, इधर भागे उधर भागे, ग्रामीणों का अटेंड सारा दिन जो है ग्रामीणों का जो है आना जाना लगा रहता, सबका पब्लिक डीलिंग करना, किसको क्या जवाब देना है। तो आए दिन 3-4 दिनों से देखे इनको जो बहुत जरा वो थे अपने आप को जो है। तो क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से तो यही मांग करेंगे सर कि इस अवस्था में किसी की, और हम कह रहे हैं हमारे प्रधानाध्यापक की अगर इस तरीके की आकस्मिक घटना हुई, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तो हमसे यही आग्रह करेंगे कि इनके छोटे से बच्चे हैं उनको कुछ जो है रास्ता दे दिया, इनकी छोटी छोटी बच्ची है उसके लिए कुछ जो है हम क्या कहेंगे सर, सरकार जो इनको मदद करेंगे वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। क्या मांग करते हैं और कैसा प्रेशर था? मांग तो हम यही करते हैं सरकार से कि असमय सरकारी काम में स्कूल का प्रेशर और बीएलओ का प्रेशर, गणना पत्र जमा करना, जिसके कारण हमारे मित्र बराबर हमसे 2-4 दिन से कह रहे थे कि बहुत प्रेशर है। मैं भी अनंत उच्च विद्यालय कैथाही में सीनियर टीचर हूं। जब मैं आ रहा था तो काको के सामने बहुत सारे बीएलओ सब भी थे और सुपरवाइजर लोग भी थे। हम वहाँ जानकारी लिए क्या बात है, तो वीडियो मैम आ रही है सुपरवाइज करने के लिए। फिर हम वहाँ से चले आए। जब शाम में वो घर आए तो कहा क्या कहते हैं डेली प्रेशर रहता है, 20 दिन जमा की 20 दिन में प्रपत्र जमा कीजिए, और जिसके कारण असमय आज सवेरे में एकाएक उनका इसी कारण हार्ट अटैक हो गया है। और प्रेशर के कारण, सरकार के प्रेशर के कारण बेवहियात, हमारा काम है पढ़ाना, हमारा काम गांव में घूमना नहीं है, इसके लिए बहुत सारे बेरोजगार नवयुवक सब हैं, उन लोगों को लगाया जाए, वो लोग अपना काम करेंगे। हम टीचर हैं, हम मध्याह्न भोजन देखेंगे कि हम शिक्षक को पढ़ाएंगे, या हम पोशाक राशि देखेंगे या स्टाइपेंड देखेंगे। गार्जियन आकर डेली आकर स्कूल में, किसी भी स्कूल में आकर के डेली प्रेशराइज रखता है, गाली गलौज करता है, हम लोग कितना झेल पाएंगे? तरह की घटनाएं इससे पहले भी हमारे गांव में सिवान में एक टीचर थे, इलाज के अभाव में उनकी पत्नी नहीं रहा करती थी, सुरेश प्रसाद यादव जो हाई स्कूल के गणित के शिक्षक थे, पत्नी या कोई बच्चा भी नहीं था, जिस कारण उनका असामयिक मृत्यु हुआ। हम लोग से अच्छा से बात किए, फील्ड वर्क भी किए, फिर ऑटो समय में सर आउट हुए। हाँ, तब उसके बाद क्या हुआ नहीं जानते। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि इनके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे का शादी नहीं हुआ है, एक बच्चा है जो अभी नाबालिग है, उस बच्चा के लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था करे और परिवार चलाने के लिए कम से कम 50 लाख की मुआवजा दे सरकार। अन्यथा हम तमाम संघ मिल करके इसके लिए आंदोलन करेंगे, सरकार की चक्का जाम कर देंगे। आपके मित्र गणेश प्रसाद सर का आज हार्ट अटैक से मतलब मृत्यु हो गया है, क्या कहेंगे सर? देखिए सर, कल हमारी फोन से बात हुई, कुछ पर्सनल काम था, बात था, तो हम
बात किए तो कहा कि सर अभी हम BLO वाला प्रेशर में है, वो सर मैडम आ रही है, इसलिए सर अभी हम नहीं बात करेंगे। तो बात भी नहीं हो पाई और इतने प्रेशर में थे जो हमको लगा कि घबराए हुए हैं। घबराए हुए हैं मतलब उनके बातों से हमको महसूस हुआ जो पूरे वो घबराए हुए हैं। कहे ठीक है सर आप अपना काम कीजिए और हम बाद में मिलेंगे। आज सवेर में जब हम मिलने के ही लिए आ रहे थे तो पता चला कि उनका आकस्मिक मृत्यु हो गई है। अब ये समस्या इतना प्रेशर झेल कर, विद्यालय का प्रेशर, MDM का प्रेशर, वर्ग संचालन का प्रेशर, शिक्षकों का प्रेशर, सारा प्रेशर को झेलते हुए और BLO वाला वर्ग जो है यह सबसे बड़ा प्रेशर में डाल करके उनको इस अवस्था से गुजारना पड़ा। सर बहुत ही ज्यादा स्थिति परिवार की मतलब दयनीय है कह रहे हैं, और परिवार में एक ही कमाने वाले थे, क्या मांग करते हैं? हम तो सरकार से यही मांग करेंगे जो उनके बच्चे को अनुकंपा दिया जाए, उनकी जो 50 लाख रुपए की मुआवजा दिया जाए, उनके सारे बच्चे, तीनों बच्चे जो है उनके भरण पोषण के लिए, उसकी शादी विवाह के लिए 2 बच्चियां उनकी कुमारी है और एक ही वही सहारा थे। अब पता नहीं जो उसका क्या होगा, इस उनका गुजर बसर कैसे चलेगा। खेती बाड़ी भी उतना नहीं है। इस अवस्था में सरकार को उनका पूरा मुआवजा देना चाहिए और इसके जिम्मेवार सिर्फ सरकार ही है, कोई दूसरा आदमी नहीं है। अपना परिचय देंगे सर? मैं सुरेश पासवान, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ झंझारपुर के प्रखंड अध्यक्ष, और यह हमारे मित्र थे। आपके ग्रामीण गणेश प्रसाद सर का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया है, क्या मांग है, क्या कहेंगे? हम तो ईश्वर से कामना करते हैं जो निक गति हो। हमारे चाचा जी लगेंगे खास, और उपकारी आदमी थे। इस समाज का और समाज का बहुत अपूरणीय क्षति है जिसका भरपाई नहीं हो सकता। कहा जा रहा है कि स्कूल के काम के दबाव में इस तरह से प्रेशर में हुआ है। ये सब स्कूल के दबाव से नहीं, जिसको जिस दिन जाना रहता है खुद चला जाता है, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, उपकारी आदमी थे। ईश्वर फिलहाल क्या अच्छा गति सरकार मदद करें? इनके पास 2 लड़की है शादी के लिए, एक लड़का है, कमाने वाले कोई है नहीं। अनुकंपा पर जो प्रावधान है सरकार को, सो नौकरी मिले। हाँ, और जो क्षति हुई है उसकी भरपाई लड़की के शादी के लिए। हाँ। अच्छा, अपना परिचय देंगे? मिथिलेश यादव, यहीं के ग्रामीण? हाँ, हमारे चाचा जी लगते।